हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हर बार नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और इस बार नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है 18 जनवरी 2025 को होने वाला है। मेरे पास नवोदय विद्यालय के बहुत सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। सील पैक यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारे पेपर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं और सारे के सारे जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर ओरिजिनल पेपर्स के आने वाले हैं डे बाई डे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियोस को पूरा देखना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इस बार इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो नवोदय विद्यालय के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ओरिजिनल पेपर में से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप यकीन मानिए अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके जो नंबर है वो पक्के होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएंगी। एकदम से बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको समझ नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहले ये वाला जो पेपर है ये लास्ट ईयर का है। यहाँ पर आप देखेंगे कोड देखेंगे VS246J, ठीक है, यानी कि ये 2024 वाला है। और यहीं पर आप ये वाला पेपर देखेंगे, मैं इसको आपको जोड़ के बता दे रहा हूँ ऐसे करके। ये 2023 वाला है NJ623, ठीक है, यानी कि 2023 पिछले साल का है। इसमें से कुछ मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन है और एक ये वाला। इसमें से 3 मैंने जो क्वेश्चन है वो आपके लिए डिसाइड किए हैं, ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें वो आपको मैं समझाता चलूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला है हमारा, आप देखेंगे ये वाला 60वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 59 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा ये 49 वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं आपका अपना अजय भैया और मैं नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान जैसी स्कूल की परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप सभी की तैयारी करवाता हूँ एकदम फ्री में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम करेंगे ये इस वाले क्वेश्चन में से जो 3 मैंने क्वेश्चन डिसाइड किए हैं वो करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझने हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला हमारा क्वेश्चन हम ये वाला करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार नवोदय की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। बस संख्या चेंज कर दी जाएंगी, क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये वाला है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, मतलब क्या होगा, ठीक है। 59 क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर सारी चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलूंगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको अच्छे से समझना है बच्चों। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता होगा क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब देखो क्रमागत संख्याओं का मतलब है लगातार चलने वाली संख्या। मान लीजिए 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5। ऐसे अगर हम मान लीजिए कि 50 के बाद क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 50 के बाद 51 आएगी, 52 आएगी, 10 के बाद 11 आएगी, 12 आएगी। ये होती है क्रमागत संख्या, ठीक है। सब लगातार चलने वाली संख्याओं को ही क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन तो अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है। अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है, 15 है। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 3 है, ठीक है, उनका योग क्या है, 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि हमें संख्या नहीं पता है कि संख्या कौन सी है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है आप ध्यान रखिएगा। पहले जो आप संख्या मानेंगे, आप ध्यान रखिए, पहली वाली जो संख्या मानेंगे आप x मानेंगे, दूसरी मानेंगे आप x+1, ठीक है, तीसरी मानेंगे आप x+2, ठीक है। अगर चौथी भी मानी जाती तो x+3 मान लेते, ठीक है। अब हमारी कितनी संख्या होगी, यहाँ पर 3 की बात की गई है, 3 क्रमागत, ठीक है। एक ये हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई। इनका जो योगफल है, अब देखो अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने यहाँ पर ये कॉमा लगाया, ये नहीं लगाना, आपको लिखना है x+1 + x+2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योगफल की बात की जा रही है और योगफल यानी कि बराबर तीनों का कितना है, 15 है, ठीक है। अब आपको संख्या निकालना मैं बता रहा हूं, आपको धीरे से समझना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले x और x और x इनको पॉइंट आउट करना है कि कितने x हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने x हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x लिख सकते हैं क्योंकि 3x है अवेलेबल। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारे अंक है वो कितने हैं। देखो इसमें तो x के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ पर एक अंक है, एक ये वाला 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है। इसको आप जोड़ लीजिए क्योंकि प्लस का निशान है, तो ये हमारा कितना आएगा, प्लस का निशान बीच में रहेगा, 1 और 2 कितना होगा, 3, और बराबर में हमारा कितना चल रहा है बच्चों, 15 चल रहा है, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ आ रही होंगी क्लियरली। अब क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन बन गई है 3x + 3 = 15, यानी कि बराबर 15। अब देखो ये जो 3 है ये प्लस के इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 3x =
15 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लिख भी रहे हैं हम। और हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3x, 15 में से 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। अब ये हमारी इसके डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। x का मान कितना आया, 4। अब आपको एक चीज समझनी है, ये जो है x बराबर कितना आया, 4 आया है, यानी कि ये इसका आया है, ये x का आया, जो हमने संख्या मानी थी पहली संख्या, ये पहली संख्या है। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये चीज, यहीं पर आपको ये कॉपी कर देना है, सिंपल। x बराबर कितना देना है हमको, 4, x का 4 आ गया। x में एक और जोड़ दीजिए, हमारा x का मान कितना आया, 4। अब 4 में एक और जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा, 5। ये हमारी आ गई दूसरी संख्या। और अब 4 यानी कि x का मूल कितना है, 4। अब 4 में आपको कितना जोड़ना है, 2। 4 में आप 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 6, ठीक है। पहली हमारी संख्या मिली 4, उसके बाद मिली 5, उसके बाद मिली 6। अब आपको इसको देखना है कि इनका योग 15 बन भी रहा है या फिर नहीं, कहीं हमने गलत तो नहीं कर लिया। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 6 कितना हो गया, 9 6 15, ठीक है। योग 15 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया बच्चों, यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल तो 15 बन रहा है, बिल्कुल क्लियर बात है। बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। अब देखो बीच वाली संख्या आपको दिख रही है, कहाँ दिख रही है, 5 है, ठीक है। ये क्या है, बीच वाली संख्या है हमारी, तो कितनी है, 5। अब 5 का वर्ग पूछा है तो सिंपल 5 की 2 बार गुणा कर लो, 5 पंजे 25, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अजय भैया आपने इतना लंबा क्यों खींच दिया सवाल को। देखो आपको चीजें अच्छे से समझाना मेरा फर्ज है, ठीक है। मैं चाहता तो 1 मिनट में भी कर दूंगा क्वेश्चन, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ से मैंने जो चीजें आपको समझाई हैं वो आपको तरीका याद रहना चाहिए, आप आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो 25 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका जान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तो इजी वे था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है, 15 है, तो सिंपल है 3 है, 3 से इसकी भाग कर दो, 3 पंजे 15, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा, ऐसी कंडीशन रहेगी तो ही आपको करना है, ठीक है। 3 पंजे 15 और 5 का वर्ग निकालो, 5 पंजे 25, ये इजी तरीका हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। समझ लेना है बस आपको। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे ये वाला, मेरी घड़ी 55वां क्वेश्चन है। आप देखेंगे मेरी घड़ी का समय 7:05 प्रातः है, ठीक है। प्रातः यानी कि सुबह का टाइम है। यदि 25 मिनट आगे है तो सही समय है। घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं, 7:05 हो रहे हैं सुबह के। ये 5 मिनट आगे चल रही है, यानी कि घड़ी जो है अपने समय से, जो समय सही होना चाहिए उससे 25 मिनट आगे है, तो सही समय पूछा है। अब देखो कितना अच्छे सा क्वेश्चन इन्होंने नवोदय विद्यालय वालों ने बनाया है। अब करना कैसे है बच्चों, अब इतनी बात तो क्लियर है कि कोई घड़ी है, उसमें अभी कितने बज रहे हैं 7:05 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अभी 25 मिनट आगे चल रही है, ठीक है। अभी जो उस घड़ी है उसमें जो टाइम है वो गलत चल रहा है, तो आपको देखना कैसे है। मान लीजिए कोई घड़ी है उसमें 7:05 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 25 मिनट आगे चल रही है। इसको क्या करना है, 25 मिनट हमको रिवर्स में जाना है, पीछे की तरफ जाना है। क्या जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो समय में पीछे कैसे जाएंगे, समय में पीछे कैसे जाना है, अब देखो कैसे करना है। 7:05 हो रहे हैं, क्लियर है, हो रहे हैं। अब 25 मिनट हमको रिवर्स में जाना है, 25 मिनट पीछे जाना है। तो 25 मिनट जब पीछे जाएंगे, 5 मिनट और 5 मिनट तो ये कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने बज गए, 7 बज जाएंगे, ठीक है। 7 बज गए बच्चों। अब 7 बज गए, 5 मिनट तो हमने पीछे कर लिए, 5 मिनट जब पीछे करोगे तो 7 बजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे रहे कितने, हमारे रह गए यहाँ पर 20 मिनट, क्योंकि 5 मिनट तो हमने पीछे कर लिए। अब 20 मिनट और पीछे चले जाओ, ठीक है। अब जब आप 20 मिनट इसमें पीछे जाओगे तो 6 बज के कितने मिनट हो जाएंगे, 40 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब 20 मिनट पीछे जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 40 मिनट क्यों होंगे, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो 60 में से जब आप 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 40 बचेगा, ठीक है। 60 मिनट में से 20 मिनट घटाओगे तो 40 मिनट बचेंगे, और हम आ चुके हैं समय में पीछे, ठीक है। 6:40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब की बार नवोदय विद्यालय में इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6:40 ये सुबह का ही टाइम है, प्रातः होगा, ठीक है, ठीक है। ये 6:40 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे, तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ, एक वाइट पेज। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 58 क्वेश्चन है। आप देखेंगे रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक अधिक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, तो ये क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको लोग देखने हैं, पीपल देखने हैं कितने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रहीम पहला, ओके। उसके बाद हो गया हमारा सेकंड वन दिनेश हो गया, और थर्ड वन हमारा क्या हो गया, रहीम हो गया, दिनेश हो गया। उसके बाद कौन सा है, जॉर्ज। ये हमारे कितने लोग हैं, जॉर्ज, रहीम, दिनेश, जॉर्ज, ये 3 लोग हैं। ऐसे करके कॉर्नर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अब जो है रहीम है उसने दिनेश से क्या है 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि दिनेश के अंक हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब रहीम ने किए दिनेश से, तो कितने अंक प्राप्त किए, 10 अंक, तो x प्लस 10 लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि जॉर्ज जो है उसने रहीम से x प्लस 10 माइनस 25 कम प्राप्त किए हैं, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये लिखे क्यों है, क्योंकि जॉर्ज ने रहीम से, अब रहीम के कितने x प्लस 10 25 अंक कम ही तो प्राप्त किए, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, अब कंडीशन देखो कि तीनों का जो योग है, तीनों का ये जो प्लस में चल रहे हैं, आप देख लीजिए, ऐसे करके कर सकते हैं। तो तीनों का जो योग है वो कितना है, 235 है, 235 रुपीज़ है, ठीक है। अब मान सकते हैं, इतना तो कह ही सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखो बच्चों, अब ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, फॉलो, मैं इसको कर लेता हूँ साइड में। अब आप देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। तीनों का योग कितना है, 235 है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमको इसको जोड़ के लिख लेना है। हम लिखेंगे x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस 25, ठीक है, जैसे हमने पहले वाला सवाल किया। ये हमारा 235 हो गया। अब फिर से वही कंडीशन है, एक्स को काउंट करना है, 1 2 3, हमारे पास कितने एक्स हो गए, 3 एक्स हो गए, प्लस लगाएंगे 10 और 10 20, ठीक है, ये हमारे 20 हो गए। लेकिन ये माइनस का है, हम माइनस 25 लिख देंगे ऐसे, और 235 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब लिख देंगे, अब ये माइनस का है, आप ध्यान रखिए, हमने 10 को जोड़ा है, 20 आ गए, 3 एक्स हो गए, लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। अब 3 एक्स प्लस 20 लिखेंगे। अब माइनस 25 आप इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 235 प्लस 25, क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाता है, कोई भी चीज़, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। 3x प्लस 20 हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, 235 और 25 को आप जोड़ेंगे, 5 और 5 40, और ये 260 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 10, और हासिल एक इसमें गया 4 और 2 6, और ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। 260 हो गया। अब 3x, अब ये जो 20 है आप इधर ले जाइए, ठीक है। अब 3x 260, अब 20 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 260 माइनस 20 करेंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 260 में से 20 घटाएंगे 240 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी इससे भाग हो जाती है, 3 अट्ठे 24, 0 का 0। x का मूल कितना आ गया, 80 रुपये आ गया, ठीक है। 80 जो भी है, कुछ भी आया, रुपये आया, कुछ भी है, हाँ रुपये ही में आया होगा ना। योग x का जो कितना मान है, x का मान कितना आया, ये दिनेश का आ गया, दिनेश के आ गए 80, ठीक है। अब 80 में 10 और जोड़ लो, x का मान 80 10, रहीम के आ गए 90, और आप जॉर्ज के पता करने हैं हमको, जॉर्ज के पता करेंगे, हम करेंगे ये कि x का मान कितना है 80, 80 में 10 जोड़ लो, 10 माइनस 25, ठीक है। अब x में 90, x का मान हमने 80 लगा दिया हमने, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आप भैया ये 80 क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि x का मान आया है, हमने ये लगा दिया। दिनेश के आ गए, उसके बाद रहीम के 90 प्राप्त हो गए। अब x का मान कितना है, हमको यहाँ पर x का लगाया 80 और 10 90 हो गया, 90 में से 25 घटा दो, और ये 5 और 8 और 8 और 2, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 गया जहाँ, इधर 8 और 2 6, ये 65, ठीक है। अब पूछा क्या है इन्होंने, आगे देखते हैं। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, जॉर्ज के अंक पूछे गए हैं, तो जॉर्ज के अंक कितने हो गए हमारे, 65 हमारे जॉर्ज के अंक हो गए। कहाँ पे है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने करे हैं, इसमें से पहले हमने ये वाला किया 1 2 3, अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, और 2 क्वेश्चन हमारे इस वाले क्वेश्चन पेपर में से हैं, तो हम इसमें से करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर आप इनको नहीं करोगे तो एग्जाम आपका कोई काम का नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मतलब, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मशीन वाला, क्योंकि इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये पिछले साल का पेपर है, ये पूछा गया था, तो उम्मीद है कि इस बार भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से ही देखने के लिए मिल सकते हैं, ओके है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, कॉपी का पन्ना, कुछ भी कह सकते हैं।
5,760 यानी कि 5760 पृष्ठों को छापने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कि और हाँ बच्चों एक बात आप ध्यान रखिए, कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया हम इस राज्य से हैं, इस जिले से हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि एक मशीन 1 मिनट में, अब 1 मिनट में कितने पेज छाप रही है। देखो 1 मिनट में 12 पेज छाप रही है। लिखते रहना है आपको, सारी चीज़ें लिख लिख के करनी है भैया, क्योंकि पता नहीं रहता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 1 मिनट में कितने 12 पेज छाप रहे हैं। हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड में कितने पेज छाप रही है, 12 पेज छाप रही है। क्लियर है। अब पूछा क्या है, 5760 पेज छापने के लिए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। सिंपल है। अब हमने यहाँ पर एक बात सीखी कि 1 मिनट में 12 पेज। ठीक है, अगर 1 मिनट में 12 पेज छाप रही है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितने पेज छापेगी। सिंपल है, 12 की क्या करेंगे हम, 60 से गुणा कर देंगे, 12 सिक्का 72, 700 पेज क्या करेगी, 1 घंटे में छापेगी। कितने, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने छापेगी, 720 पेज छापेगी। क्लियर है। अब हमारा आंसर देखो, सबसे पहले किस में आ रहा है, ऑप्शन घंटे में है। सिंपल है, ये चीज़ आपको देख लेनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये चीज़ देख लेनी है। मैं सारी चीज़ आपको बताए चल रहा हूँ। और हमारा आंसर क्या आ रहा है, घंटे में आएगा। तो हमको क्या करना है, 1 घंटे में कितने छाप रही है, हमारे सामने आंसर है 720। ठीक है, अब छान में पूछा है, पेज हमको दे रखे हैं और ये हमको दे रखा है। तो 5760 की 720 से आप क्या कर दो, भाग कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब आप इसको किससे काटिए, 12 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, जहाँ से आप काटेंगे। 12 सिक्का 72। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, तो 4 बाहर जाएगा। ठीक है, 48 और 2 और ये 2 बचेगा और 7 और दोनों 12 अट्ठे 96। तो हमारा क्या बचा, 48/6 बचा। ठीक है, आप ये से भाग कीजिए, 6 पंजे 30, 6 चौका 6 पंजे 30, 6 छिका 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो 8 घंटे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके है ना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करके आए थे। पिछली बार की बात बता रहा हूँ मैं, नीचे वाला पेपर आउट कर देता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आप जहाँ से भी हैं मुझे कमेंट कीजिएगा कि हम भैया इस राज्य से आपका वीडियो देख रहे हैं, इस जिले से बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा जूम कर लीजिए वीडियो को, मैं भी आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹100 है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को ₹275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में एक मज़ेदार बात बताऊंगा कि इस बार किस तरीके से पूछे जा सकता है। एक पुस्तक, एक क्या है, एक बुक है, उसका मूल्य क्या है, ₹100 है। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, ₹100 है। ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को ₹275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमको समझना है कि हाँ भाई क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। असल में कि भैया कोई चीज़ है आपके पास, एक चीज़ है उसको आप ₹100 में बेच रहे हो, लेकिन 3 बेच रहे हो तो 275 में बेचोगे, तो होगा क्या, वो पूछा क्या है। देखने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे गलत करते हैं। और अब की बार किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे कि एक पुस्तक कितने की है, ₹100 की। ठीक है, दूसरी कितनी होगी, वो भी ₹100 की होगी। ठीक है, तीसरी कितनी होगी, वो होगी ₹100 की। अगर तीनों की बात करें तो तीनों कितने होगी, इसको जोड़ेंगे, ₹300 की बैठेंगी। लेकिन जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है कि जब कोई तीनों इकट्ठी पुस्तकें खरीदता है तो तीनों को वो कितने में बेच रहा है भैया, 275 में बेच रहा है। बेचना कितने में चाहिए, 300 में। लेकिन उसको क्या हो रहा है, फिर अगर वो 3 को इकट्ठी बेचेगा तो क्या हो रहा है, उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। अब एक चीज़ होगी हमको क्लियर कि क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब कितने की हानि हो रही है ये पता करने के लिए उनका मूल्य कितना है, ₹300 बनेगा, लेकिन बेच कितना का रहा है, बेच कितने का रहा है, 275 का बेच रहा है। माइनस करोगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब 25 क्या है, ये हानि है, ₹25 की क्या है, हानि है। तो हानि कितने की होगी, ₹25 की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है। बोल रहे थे अब आप बोलेंगे कि अजय भैया आप तो कठिन बता रहे थे। हाँ, कठिन क्यों है, देखो
समझने वाले मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार लगभग मान लीजिए 100% में से कम 10% बच्चे ऐसे थे कि जो इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। 10 या 20% मान लीजिए कि ऐसे बच्चे थे जो इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके का क्वेश्चन अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ परसेंट में पूछा जाएगा। अब की बार तो केवल ऐसे ही पूछ लिया कि कितने रुपए की हानि हुई है, कितने की नहीं हुई है। इस बार परसेंटेज में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैंने इस वीडियो में बतानी भूल गया हूँ। ठीक है, बेस्ट बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेस्ट बुक नवोदय विद्यालय, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 के लिए बेस्ट बुक आप जान लीजिए ब्रह्मास्त्र बुक है। ये मेरी खुद की किताब है, मैंने अपने हाथों से लिखी है ब्रह्मास्त्र बुक। ठीक है, और केवल 99 रुपये की ये किताब मिलने वाली है। ऑनलाइन PDF के रूप में आपको मिलेगी। 99 रुपये की किताब है और किताब को खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो किताब है ये PDF के रूप में आपको मिलेगी ऑनलाइन ही। ठीक है, आपके WhatsApp पर भेजी जाएगी। किताब की बात करूँ 600 पेज इस किताब में है। ठीक है, 99 रुपये की किताब है। अगर आपको लेना है 6280935779 ये हमारा WhatsApp नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिए कि हमको ब्रह्मास्त्र बुक लेनी है। आपको पेमेंट के लिए डिटेल भेजा जाएगा कि आप इस पे 99 रुपये डाल दीजिए और वहीं पर आप जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको ये किताब 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो जिसको भी बुक लेनी है ब्रह्मास्त्र बुक, वो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और हमारे से बात कर सकते हो। थैंक यू।